हेलो गाइस, मैं हूं सैफ यूसुफ़ी और स्वागत है आपका यूसुफ़ी क्लासेस में। मैं हमेशा जीके और साइंस के ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो आगे पूछे जाएंगे। तो चलिए लेट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, उत्तोलक किसके सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली, आर्किमिडीज, न्यूटन या फिर हुक? योर टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तोलक किसके सिद्धांत पर काम करता है? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। बी, आर्किमिडीज। इसका नोट भी देखते चलिएगा। आर्किमिडीज का जन्म 287 ईसा पूर्व में हुआ था। आर्किमिडीज यूनानी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, अभियंता, आविष्कारक और खगोल विज्ञानी थे। टोटल नोट भी लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन छुपा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत में लटके हुए पंखे में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? छत में लटके हुए पंखे में कौन सी ऊर्जा होगी? ए, स्थितिज ऊर्जा। इसका नोट देख लेते हैं। छत में लटके हुए पंखे में स्थितिज ऊर्जा, छत में लटक कर चलते हुए पंखे में स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा। वीवीआई क्वेश्चन है। अगर सिर्फ क्वेश्चन में होगा छत में लटके हुए पंखे में तो स्थितिज ऊर्जा, और छत में लटक कर चलते हुए पंखे में स्थितिज और गतिज दोनों, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या होता है? 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 42 किलोमीटर पर सेकेंड या 32 किलोमीटर पर सेकेंड? योर टाइम स्टार्ट नाउ। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिछले बार ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी यह क्वेश्चन आया था। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका इंपॉर्टेंट नोट भी देख लीजिएगा। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी पिंड को दिया जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है और पुनः लौट कर नहीं आता, पलायन वेग कहलाता है। और सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड, चांद का पलायन वेग 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परम शून्य तापमान कितना होता है? 0 केल्विन, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों या 37 डिग्री सेंटीग्रेड? योर टाइम स्टार्ट नाउ। परम शून्य तापमान कितना होता है? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सी, दोनों, मतलब 0 केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों होता है। इसका नोट देख लेते हैं। परम शून्य तापमान संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है, मतलब दुनिया का सबसे न्यूनतम, सबसे कम तापमान परम शून्य तापमान ही होता है। इस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है और गैस ठोस के रूप में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमापी का निर्माण किसने किया? पास्कल, गैलीलियो, जूल या केपलर? इसी टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं, कंफ्यूज रहते हैं ऑप्शन को देखकर। तापमापी का निर्माण किसने किया? चलिए टाइम्स अप हो गया, इसका आंसर देख लेते हैं। बी, गैलीलियो। इसका स्पेशल नोट भी देखते चलिएगा। तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने किया और डॉक्टरी तापमापी का निर्माण फ़ारेनहाइट ने किया। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसका आंसर भी अलग अलग है, नोट करते चलिएगा। तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने किया और डॉक्टरी तापमापी का निर्माण फ़ारेनहाइट ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका उपयोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में होता है? C14, U235, I131 या इनमें सभी? जो है टाइम स्टार्ट नाउ। इनमें किसका उपयोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में होता है? कार्बन 14, यूरेनियम 235, आयोडीन 131 या इनमें से सभी? ए, कार्बन 14। कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में होता है। इसका नोट भी देख लेते हैं। परमाणु भट्टी के ईंधन में यूरेनियम 235, थायराइड ग्रंथि की जांच में आयोडीन 131। तीनों क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में कार्बन 14, परमाणु भट्टी के ईंधन में यूरेनियम 235 और थायराइड ग्रंथि की जांच में आयोडीन 131। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेक्यूरेल, एडवर्ड टेलर, पाउली या युकावा? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। इसका नोट भी देख लेते हैं स्पेशल।
एडवर्ड टेलर यूएसए का रहने वाला था। इसने हाइड्रोजन बम को 1952 में बनाया था। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम से 1000 गुना अधिक होती है। बहुत शक्तिशाली बम है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीएनजी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन या फिर नियॉन? सीएनजी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सी, मीथेन। सीएनजी में मीथेन गैस पाई जाती है। चलिए इसका स्पेशल नोट भी देख लेते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें मीथेन 85% पाई जाती है। इंडिया का पहला सीएनजी स्टेशन तमिलनाडु के नागपट्टनम में खोला गया था। 5-6 क्वेश्चन इसमें से निकल कर आता है। सीएनजी में सबसे अधिक मीथेन, सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सबसे अधिक मीथेन में कितना परसेंट? 85%। इंडिया का पहला सीएनजी स्टेशन तमिलनाडु के नागपट्टनम में खोला गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मधुमेह देश की राजधानी किसे कहा जाता है? चीन, इंडिया, ब्राजील या फिर श्रीलंका? मधुमेह देश की राजधानी किसे कहा जाता है? जो है टाइम अप हो गया। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। बी, इंडिया। मधुमेह देश की राजधानी इंडिया को कहा जाता है। नोट देख लीजिए इसका। बॉडी में इंसुलिन का निर्माण नहीं होने से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अस्थायी तौर पर बढ़ जाती है। इसी के कारण मधुमेह मतलब डायबिटीज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मधुमेह मनुष्य में जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? 12, 20, 32 या फिर 52? वीवीआई क्वेश्चन है ये। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 52। 52 कहाँ से हुआ वो भी देख लेते हैं। अस्थाई दांत 12 जो टूटते हैं तो दोबारा होते नहीं है। दूध का दांत 20 मतलब ये टूटने के बाद दोबारा हो जाता है। दूध के दांत टूटने पर फिर से नया दांत 20, टोटल हो गया 52। अस्थाई दांत अगर पूछेगा तो 12 होगा। दूध का दांत 20, टूटने पर फिर नया आएगा 20, टोटल 52। चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही 10 सेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेट में।